नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी आपकी ग्रेटर नोएडा के लिए बनाई थी। ग्रेटर नोएडा में जो मास्टर प्लान है उसका कुछ भाग हमने आपको बताया था। उसके बाद फिर अगली वीडियो जो बनाई थी उसके जो सेक्टर का लेआउट प्लान था उसके बारे में हमने बताया था कौन कौन से साइज हैं, उनके क्या रेट हैं। आज हम उसी कड़ी में आगे चलते हुए ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान का कुछ हिस्सा जो हमने बताया था कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, इनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। पहले मास्टर प्लान में समझाएंगे, उसके बाद फिर सेक्टर वाइज आपको साइज भी बताएंगे और रेट भी बताएंगे। तो हम चलते हैं अभी मास्टर प्लान ग्रेटर नोएडा में। साथियों, पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो इस एरिया में जो परी चौक है और आपका नोएडा एक्सप्रेसवे, इस एरिया के लिए हमने आपको वीडियो बनाई थी। जो मास्टर प्लान के बारे में हमने समझाया था, उससे जो अगली वीडियो बनाई थी हमने जो सेक्टर है यहाँ पर रेजिडेंशियल सेक्टर, ये वाले आपके NRI सिटी है, आपका P3 है, आपका जो है गोल्फ लिंक 1 है, चाइफाई है, P4 है, इन सेक्टरों के बारे में हमने आपको बताया था कि ये सेक्टरों में ये रेट है और ये साइज है। अभी हम जो चलते हैं आज परी चौक से दूसरे एरिया में चलते हैं। इस एरिया में आज हम आपको कवर करते हैं इस एरिया को। इसमें आपका अल्फ़ा 1 है, ये वाला अल्फ़ा 2 है, बीटा 1 है, बीटा 2 है, गामा 1 है, गामा 2 है, डेल्टा 1 सेकंड और थर्ड। इस एरिया को आज हम कवर करते हैं। ये पहले जो करीब 91 में ये अलॉटमेंट हुई थी अल्फ़ा बीटा की, शुरुआत जो हुई थी ग्रेटर नोएडा की लगभग 90 में हुई थी। और सबसे पहले जो सेक्टर आया था अल्फ़ा 1 आया था, तो 91 के आसपास सेक्टर आया था। तो जब से ही सबसे शुरू में पहले क्या था कि अल्फ़ा बीटा गामा को से ही ग्रेटर नोएडा को लोग जानते थे, परिचय को अल्फ़ा बीटा गामा को से ही लोग जानते थे। लेकिन जैसे 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 समय होता चला गया, सेक्टर जो और सेक्टर थे वो आबाद होने शुरू हो गए, तो फिर लोगों को नए नए सेक्टरों के नाम पता चलने लगा। नहीं, पहले शुरू में क्योंकि हम जब आए थे यहाँ पे उस टाइम 99 में हम यहाँ आ गए थे, तो 99 में बीटा वगैरह में, अल्फ़ा वगैरह में एक दो मकान बना करते थे। उसी टाइम से हम यहाँ रह रहे थे, तो उस टाइम अल्फ़ा बीटा गामा कोई लोग जानते थे और उसी हिसाब से वो वहीं पे इन्वेस्ट करते थे। ज़्यादातर लोग कहते थे भाई अल्फ़ा बीटा गामा में दिलवा दो, बाकी इसके अलावा हमें नहीं लेना, क्योंकि बहुत मतलब जंगल पड़ा हुआ करता था। लोग सोचते थे यहाँ कैसे वो डेवलप होगा। आज देखो आप ग्रेटर नोएडा किस बुलंदियों पर है। तो समय के अनुसार कहते बड़े बूढ़े कहावत है कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। तो इसीलिए देखो समय के अनुसार आज जो है ग्रेटर नोएडा कहाँ पर है, अपनी बुलंदियों को छू रहा है। तो इसी के अनुसार हम आज अल्फ़ा बीटा गामा की बात करते हैं, जिससे जो इसकी जब ये मतलब आपका ग्रेटर नोएडा पैदा हुआ था तो अल्फ़ा बीटा गामा ही इसकी पहचान थे। अब हम आते हैं इसके लेआउट प्लान पर। ये आपका अल्फ़ा 1 सेक्टर है। इसमें आपका जो ये वाला एरिया है ये 350 मीटर का है और इसका जो रेट है लगभग आप मान के चलें 350 मीटर का 4.5 करोड़ के आसपास का रेट है, 350 मीटर का। और ये आपका ये जो कलर है, ये वाला कलर, ये 200 मीटर का कलर है, ये लगभग ये वाला, ये आपका लगभग मान के चलें लेके आपका 3 करोड़ से 3.25 3.5 करोड़ तक के रेट हैं आपके 200 मीटर के। अब उसके बाद आ जाते हैं हम 275 मीटर का जो एरिया है, ये आपका 3.5 के आसपास, 3.25 के आसपास का रेट है इसका, आपका 275 का। और ये आपका जो येलो कलर का है आपका, इसके बाद आ जाते हैं 150। तो 150 का जो है आपका 2.5 से लेकर 270 के आसपास का रेट है इसमें। अब आ जाते हैं हम आपका ये जो एरिया है ये 100 मीटर का एरिया है। ये आपका लगभग जो है आपका मान के चले 2 करोड़ के आसपास का रेट है 100 मीटर का। अब आ जाते हैं हम 60 मीटर पर। ये 60 मीटर है। 60 मीटर का जो रेट है वो लगभग ग्राउंड फ्लोर का 1.25 करोड़ के आसपास है। और आपका यदि आप 2.5 मंजिल या 3 मंजिल मानते हैं तो उसका लगभग 1.50 1.55 के आसपास का रेट है। साथियों, सबसे अच्छी उपलब्धि इसकी क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये जो टोटल कॉमर्शियल बेल्ट है इसके साथ जो लगी हुई है ये वाली, और ये आपका यहाँ पे ये मेट्रो साथ में मेट्रो गई हुई है और यही मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे लगभग।
ये गोल चक्कर है, इसके इस साइड में ये आपका परी चौक है। यहाँ परी चौक है, फिर ये गोल चक्कर है। यहाँ से राइट होने के बाद आपको जो है कॉमर्शियल बेल्ट आ जाएगी। इसमें सब ऑफिस बने हुए हैं। टोटल जितने भी मतलब ऑफिस हैं वो ज़्यादातर यहीं पर, शोरूम वगैरह भी, ऑफिस भी 7-8 मंजिल ये बनी हुई है कॉमर्शियल। ये का सबसे पुरानी जो कॉमर्शियल बनी हुई है, छोटे छोटे बिल्डरों ने जो बनाई थी, यही कॉमर्शियल शुरू में बनी थी। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे एक हॉस्टल साइड भी है। ये तो मतलब कॉमर्शियल होगी। अब यहाँ पे जो है आपका ये भी सब सोसाइटीज़ है, यहाँ पे एक साथ में सोसाइटीज़ है। ये ग्रीन मतलब बहुत अच्छी ग्रीन बेल्ट पार्क, बहुत अच्छा शानदार पार्क बना हुआ ग्रीन बेल्ट में। तो लोग मतलब इसमें योगा वगैरह के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो काफ़ी बड़ा पार्क है ये। और यहाँ पे ये आपका स्कूल है ये। तो फैसिलिटी के मामले में भी ये भी यहाँ सोसाइटी है। रेलवे वाले भी का भी रेल विहार भी यहीं पर है। तो ये ग्रुप हाउसिंग भी है यहाँ पर, सारी कॉमर्शियल भी है। तो ये सेक्टर सबसे महंगा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये कनेक्टिविटी इसकी जो बहुत अच्छी है और फैसिलिटी बहुत अच्छी है। कॉमर्शियल के पर्पज़ से, हॉस्पिटल के पर्पज़ से या किसी भी पर्पज़ से अल्फा फर्स्ट को सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि पुराना सेक्टर है। सेक्टर तो इससे अच्छा डेवलप हो रहे हैं। अब ग्रीनरी इतनी जितनी इसमें नहीं है, लेकिन वैसे जो कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है और सारी सुविधा अपने घर के बाहर ही मिल जाती है। तो इसलिए लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं। अब हम चलते हैं आपका अल्फा 2। ये अल्फा 2 सेक्टर है। इसमें जो है आपका ये मान के चले, इससे नेक्स्ट वाला जो सेक्टर है वो अल्फा 2 ही है। इसमें भी सेम जो है वो ये है कि यहीं से ये कॉमर्शियल बेल्ट बनी हुई है। ये कॉमर्शियल बेल्ट है पूरी ये वाली, और यहीं से आपका मेट्रो निकल रही है इसके साथ से। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें मेट्रो स्टेशन नहीं है। मेट्रो स्टेशन इन्होंने डेल्टा 1 में दिया है, अल्फा 1 में दिया है, या अल्फा 1 के बाद अल्फा 2 को छोड़ के उसके बाद डेल्टा 1 में इन्होंने मेट्रो स्टेशन दिया है। इसमें भी आपका जो साइज है ये आपका ए ब्लॉक 200 का है, ये ब्लॉक 200 का है ए ब्लॉक, बी ब्लॉक 150 का, ये वाला एरिया 150 का है। तो इसमें भी लगभग जो है 200 का जो रेट है वही आपका 3.25 साढ़े 3 के आसपास का रेट है। और आपका जो 150 का है वो भी आप मान के चलें आपका 2.5 से 2.70 के आसपास का रेट है। अब आ जाते हैं हम, ये है आपका 100 का, ये एरिया जो सी ब्लॉक है ये 100 का है। इसमें भी लगभग जो रेट मान के चलें आप 2 के आसपास के रेट हैं 100 के। और ये आपका जो आ जाते हैं अब इस टाइम जो है डी ब्लॉक में, ये जो डी ब्लॉक है टोटल ये 60 मीटर के हैं। ये इसका भी रेट मान के चलें ग्राउंड फ्लोर का 1.25 करोड़ के आसपास है, और जो आपका 2.5 फ्लोर या 3 फ्लोर वो 1.5 के आसपास का रेट है। अब आ जाते हैं हम आपका जो है 40 मीटर का रेट भी मान लो 85 के आसपास का रेट है ग्राउंड फ्लोर का, और बाकी जो 2.5 फ्लोर का 1 के आसपास का रेट है। तो साथियों इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें अंतर अल्फा 1 के मुकाबले इसमें अंतर क्या है, उसमें एक तरफ कॉमर्शियल है ये वाली, जैसे उसमें कॉमर्शियल आ रही है, इसमें दोनों तरफ कॉमर्शियल है। इसमें दोनों तरफ कॉमर्शियल है, मतलब आपका मेट्रो की साइड में भी कॉमर्शियल है और उसके दूसरी साइड में भी डेल्टा की साइड में भी कॉमर्शियल है। तो मतलब ये भी अपने आप में जो है उसी के जैसे अल्फा 1 है ऐसी उसकी तरह अल्फा 2 है, सेम ही रेट है। वो ये कि 1 किलोमीटर ये आगे है, बस अंतर सिर्फ क्या है कि मेट्रो स्टेशन नहीं है इसमें, लेकिन प्लस पॉइंट इसमें है कि आपका जो है दोनों तरफ कॉमर्शियल है, दोनों सेक्टर मतलब सेक्टर के लेफ्ट में भी राइट में भी दोनों तरफ जो कॉमर्शियल है। तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, मतलब रहने पर्पज से भी इन्वेस्ट पर्पज से भी ये सारे सेक्टर बहुत अच्छे हैं। अब हम चलते हैं बीटा 1 में। ये बीटा 1 सेक्टर है, इसमें अल्फा और बीटा में मैं आपको जो है चेंजिंग बता दूं क्या डिफरेंस है। इसमें आपका जो अल्फा इन्होंने सबसे पहले अलॉट किया था अल्फा 1 अल्फा 2, तो इन्होंने जो नाली थी पानी की वो ओपन रखी थी इन्होंने, लेकिन उसके बाद इन्होंने बीटा को लॉन्च किया तो बीटा में इन्होंने टोटल कवर कर दिया। तो बीटा अपने आप में मतलब अल्फा से भी सुंदर लगता है, और इसकी जो डिजाइन है वो अल्फा से भी बहुत सुंदर है, क्योंकि जो प्लानिंग इन्होंने बनाई थी अल्फा शुरुआत की थी, उसके बाद फिर बीटा को बनाया। तो बीटा का अपने आप में ही मतलब, क्योंकि मैं भी कम से 10 से 15 साल रहा हूँ बीटा में,
तो बीटा के अपने आप में मतलब सुंदरता आपको सेक्टर देख के ही पता चल जाएगी कि वास्तव में ही बीचों बीच एक रोड दी है इन्होंने, 24 मीटर रोड दी है। और अल्फा में 24 मीटर नहीं है, वहाँ 18 मीटर रोड है मैक्सिमम। तो एक तो रोड का डिफरेंस हो गया, एक सेक्टर वाइज जो इन्होंने डेवलप किया है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो मतलब थोड़ा सा क्लोज सेक्टर है, मतलब 40-60 मतलब ऐसा लगता है कि बंद बंद सा, और ये बिल्कुल आपको लगेगा ओपन सेक्टर। तो बीटा सेक्टर मैं अपने हिसाब से बीटा को नंबर 1 पे रखता हूँ अल्फा के मुकाबले। तो आप देखोगे यहाँ से ये हमारी एंट्री है, ये वाली सेक्टर की एंट्री है, ये सेक्टर की एंट्री है यहाँ से। ये सिग्मा अपार्टमेंट है और टाटा, ये सिग्मा के फ्लैट हैं, ये आपके टाटा स्टील के फ्लैट हैं। यहाँ से हमारी एंट्री हो जाती है 24 मीटर रोड। ये बस स्टॉप है यहाँ पे। इसके इस साइड में सारे इंस्टीट्यूशनल हैं, कॉलेज वगैरह हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और इसके सामने सारे ही। और ये आपका जो साइज है, देखो अब ये देखोगे आप साइज, ये 200 मीटर का साइज है। ये इधर भी 200 मीटर है और इधर भी 200 मीटर है ये एंट्री करते ही। उसके बाद आप आ जाते हैं, ये आ जाता 350 फ्रंट पे, ये जितने भी रोड के साथ साथ है। ये भी 24 मीटर रोड है, ये भी 24 मीटर रोड है, ये 24 मीटर रोड है पूरी, ये 24 मीटर रोड है, और ये भी 24 मीटर रोड है ये। तो इसमें आप देखेंगे कि जो 200 मीटर का रेट तो लगभग मतलब आप मान के चले वही 3.5 करोड़ के आसपास है, 3.25 से 3.5 करोड़ के आसपास का 200 का रेट है। आपका 350 का रेट वही लगभग 4.5 करोड़ के आसपास का रेट है। और अब आ जाते हैं हम 120 मीटर। इसके बाद 350 के बाद कुछ प्लॉट 275 के भी हैं, ये वाले 275 के भी हैं। ये आपके ये भी मान के चलें आप 3.25 के आसपास का रेट है। तो आप मतलब ये अंदाजा लगाएं कि देखो प्लॉट का आप सेक्टर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है आपको, ग्रीनरी के हिसाब से भी। और देखो इसमें सेक्टर में आपका पार्क भी देखो कैसे दिए हैं, ये पार्क दिए पूरे साथ, एक साथ पूरे लंबे लंबे पार्क दिए हैं। ये पार्क ही बहुत बड़ा पार्क दिया, देखो ये पूरा ग्रीन बेल्ट के साथ। और ये देखो आप फॉरेस्ट पार्क बहुत सुंदर है, इधर ये पार्क है, मतलब जो पार्क दिए हैं ना बड़े बड़े पार्क दिए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बीटा 1 अपने आप में ही बहुत बड़ी मतलब अच्छा सेक्टर है। ये आपके 120 मीटर के हैं ये वाले, ये भी आप मान के चले 2.25 से 2.5 के आसपास का रेट है। यहाँ भी जो है आपका 120 मीटर का। और ये आपका अभी लोकल मार्केट बनी है, बहुत अच्छी मार्केट बनी है आपकी ये वाली, जिसमें लोग यहाँ के सेक्टर के सभी लोग जो है यहाँ पे शॉपिंग के लिए बनी है। और ये आपका विश्व भारती स्कूल है, ये वाला आपका ये विश्व भारती स्कूल है। एक स्कूल प्रज्ञान रियान, ये है रियान इंटरनेशनल स्कूल, ये है आपका। तो इसके बाद ये भी साइज 200 के हैं यहाँ पे, ये साइज भी सब 200 के हैं। और ये आपका जो येलो कलर है ये वाले और ये सब ई ब्लॉक के, ये सब 60 मीटर के। 60 मीटर का रेट तो आपको पता ही है कि 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के आसपास का रेट है। ये कुछ प्लॉट 40 मीटर के हैं, ये 40 मीटर की एक लाइन, ये 40 मीटर की है। तो ये लगभग इनका जो रेट है आपका, ये मान के चलें कि लगभग 85 से 90 लाख रुपए के ग्राउंड फ्लोर का रेट है। एक इसकी एक खूबी और मैं आपको बता दूं बीटा की, तो बीटा में इधर तो ये आपका भाई 2 तो स्कूल हो गए ये वाले, ठीक, ये कॉमर्शियल होगी बीचों बीच। एक ये कॉमर्शियल है, इसमें कियोस्क वगैरह हैं आपका जो कोने पे, ये इसमें भी यहाँ पे ये कियोस्क वगैरह हैं। ये इसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है कि ये जो एरिया है ये जगत फार्म अमृतपुरम के नाम से प्रसिद्ध है, जो यहाँ की पुरानी मार्केट पहले से ही प्रसिद्ध है और आज भी नंबर 1 पर है। तो जो भी सेक्टर के लोग यहाँ पर पूरे ग्रेटर नोएडा के लोग जो शॉपिंग करते हैं, रेगुलर शॉपिंग जो करते हैं, घर की शॉपिंग करते हैं या बच्चों की शॉपिंग करते हैं, वो इसी जगह से करते हैं। तो यहाँ पे बीटा का प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपका ज़्यादातर जो भीड़ भाड़ बहुत रहती है, गाड़ी के लिए पार्किंग भी नहीं मिलती है। तो बीटा के लोग तो आपका मतलब पैदल ही चल के यहाँ पे शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये शॉपिंग इधर शॉपिंग का हो गया, एक शॉपिंग सेंटर ये हो गया, 2 स्कूल बड़े बड़े यहाँ पे हो गए आपका। तो उस ग्रीनरी बहुत अच्छी है। तो आप अपने आप में देख लें, एक मार्केट ये होगी रामपुर, ये रामपुर मार्केट है, लाल मार्केट बोल देते हैं इसको। एक ये मार्केट होगी इस कोने पे, एक मार्केट ये हो गई, एक मार्केट ये होगी। तो अपने आप में मतलब हर तरह से बीटा 1 नंबर 1 पर है।
आपका यदि अल्फा से आप मतलब इसकी कैटेगरी देखेंगे कि भाई किस कैटेगरी में, तो ये नंबर 1 पे आता है बीटा 1। आप भी खुद चेक कर सकते हैं, कोई ये नहीं कि भाई हम कह रहे हैं तो उसी से आप माना जाएगा, आप देख के भी बता सकते हैं कि हाँ बीटा 1 नंबर 1 है। अब आते हैं बीटा 2 में, ये वाली एंट्री है, ये आपका बीटा 1 के जो लाल मार्केट है सामने से है। एक मार्केट ये है, पहले यहाँ पे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हुआ करती थी, तो ये इसी बिल्कुल ये वाली थी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी थी पहले, अब वो चेंज हो गई है। इसके बाद एक एंट्री इसकी यहाँ पर भी है, ये एंट्री है एक, और एक एंट्री ये भी है, और एक एंट्री आपकी ये है, और ये आपका जो है क्या नाम है, एक एंट्री यहाँ भी है। तो इसकी काफ़ी एंट्री हैं, यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं आप। तो इसका जो आपका बीटा 1 और बीटा 2 का लगभग एक सा ही मतलब लोकेशन मान सकते हैं आप, क्योंकि उसमें भी कॉमर्शियल उधर जगत फार्म आ जाता था, इसमें कॉमर्शियल आ जाता है ये आपका मतलब ये जो है कनॉट प्लेस के नाम से प्रसिद्ध है, मिनी कनॉट प्लेस के नाम से प्रसिद्ध है। ये मार्केट पहले से ही डेवलप जब से हुई है, जब से इसे मिनी कनॉट प्लेस बोला जाता है, उसी तर्ज पे इसे बनाया गया है। तो इसमें आप जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पे ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ये वाला, यहाँ पे आपका क्लब बना हुआ है। ये फॉरेस्ट यहाँ का बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, मतलब ये फॉरेस्ट जो है यहाँ का बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, और इसमें मतलब आप घूमने के लिए बहुत अच्छा ग्रीनरी है। तो उस हिसाब से योगा करने के लिए ग्रीनरी है, तो उसके लिए मतलब फॉरेस्ट बहुत अच्छा फॉरेस्ट है यहाँ पर। तो लगभग जो ये जो साइज है ए ब्लॉक, ये आपका 350 का है। इसका रेट भी लगभग ये मान के चले 350 का 4.5 करोड़ के आसपास ही है, 4 से 4.5 करोड़ के बीच में है। आपका ये 250 के हैं बी ब्लॉक ये वाले, ये भी आप मान के चले लगभग जो है आपका 3.5 प्लस का 3.5 पौने 4 के आसपास का रेट है। आपका जो 200 का है सी ब्लॉक, ये 200 के हैं, 200 का भी आप मान के चलो 3 से 3.5 के बीच का रेट है। अब आ जाते हैं हम, ये भी सब 200 के ही हैं, ये सी ब्लॉक, ये भी कुछ ब्लॉक यहाँ भी सी के। अब आ जाते हैं हम आपका डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का मतलब हो गया आपका, ये तो 350 हो गए, ये हो गए 120 मीटर के ये। तो यहाँ भी आप मान के चले लगभग 3 सवा 3 के आसपास का रेट है, मतलब ये मान के चले 120 मीटर का 2.25 से और 2.5 के बीच का रेट है 120 मीटर का। और आपका ये है 60 मीटर का रेट, 60 मीटर है ये 60 मीटर है। और ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये 40 मीटर है। 60 मीटर का रेट वही है लगभग जो है 1.15-20 से शुरू होकर आपका 1.5 तक के रेट है, और 40 मीटर का भी 80-85 से शुरू होकर 1 करोड़ तक के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। इसमें भी आपका जो है ये स्कूल है, ये वाला स्कूल है एक आपका, और इधर ये बड़ी कॉमर्शियल है ये वाली। इसके प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे कोने पे एक तो ये आ गई मार्केट, आ गई आपकी लाल मार्केट बीटा 1 वाली, एक ये स्कूल यहाँ पे ये प्लस हो गया, और आपका ये जो है यहाँ बड़ी कॉमर्शियल आ गई ये वाली जो आपका मिनी कनॉट प्लेस, और ये बड़ा फॉरेस्ट है। तो ये भी अपने आप में सेक्टर, ये सोसाइटीज है यहाँ पे, ये सोसाइटीज है। तो ये भी अपने आप में, ये भी मतलब ये सेम मानो 24 मीटर रोड है ये सेम। तो बिल्कुल बीटा 1 की तर्ज पे ही इसको काटा है। तो ये भी बीटा की 1 पे, बीटा फ्रंट पे पड़ जाता है, ये उसके बैक में है, तो थोड़ा सा मतलब 19-20 का अंतर है, बाकी सेम है दोनों सेक्टर। तो इसमें भी आप मतलब कोई भी परचेजिंग करने रहने पर्पज से भी बहुत अच्छा सेक्टर है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आपका गामा, ये गामा 1 सेक्टर है। गामा 1 सेक्टर में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये मतलब जो ग्रीनरी से प्यार करता है वो गामा 1 उसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ज़्यादातर ग्रीनरी का विशेष ध्यान रखा गया ग्रीनरी पर। इसका एक प्लस पॉइंट क्या है कि जगत फार्म जो है ये वाला, ये एरिया जो जगत फार्म का है, जो जगत फार्म में सबसे बड़ी मार्केट बता रहा हूँ मैं, जो पहले जब से ये ग्रेटर नोएडा की उत्पत्ति हुई है, जब से ही आज तक जो है जगत फार्म की मार्केट पहले से ही नंबर 1 पर, आज भी नंबर 1 पर है। तो ये आपका ये जो मार्केट है ये जगत फार्म है, ये वाला जगत फार्म है। ये लगभग मान के चलें इसको अमृतपुरम बोल देते हैं, अमृतपुरम, और ये आपका जो जगत फार्म है, ये पूरी मार्केट जो है आपकी जगत फार्म की है। और इसके पास जो है आपका ये स्कूल है, और ये आपका लगभग ये 450 के हैं, ये वाला जो साइज है ये ब्लॉक, ये 450 मीटर के हैं। ये जो भी अथॉरिटी में बड़े अफसर नौकरी सर्विस करते हैं IAS PCS, वो उनके ज़्यादातर इन्हीं पे जो है अथॉरिटी ने ये सेल नहीं किए हैं, अपने पास रखे हुए,
वो ज़्यादातर इन्हीं में ये विला टाइप से बनाए हुए उन्हीं में लोग रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 350 जो बी ब्लॉक है, ये 350 मीटर का है। इसका रेट मान के चलो आपका जो 350 मीटर 4.5 करोड़ के आसपास का है। और सी ब्लॉक आपका ये जो है 275 का है, ये भी आप मान के चले 3.5 के आसपास का रेट है। और ये आपका जो है 200 के है, ये वाला साइज जो है 200 के साइज है डी ब्लॉक, ये साइज हो गए 200 के। इनका रेट भी मान के चलें लगभग जो है वही रेट है आपका 3.25 के आसपास का रेट है, 3 से 3.25 का रेट है 200 का। और आपका इसके बाद आ जाते हैं 120 मीटर का। 120 मीटर का जो रेट है यहाँ पर लगभग जो है 2.25 के आसपास का, 2 से 2.25 के बीच का रेट है 120 मीटर का। ये आ जाते हैं अब सी से डी ब्लॉक में आ जाते हैं, ये भी 200 के ही हैं, यहाँ पे 200 का साइज है। ये भी आपका जो लगभग रेट जो बताया मैं 3.25 के आसपास का रेट है। और आपका ये हो गया एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में 60 मीटर के हैं ये सारे। ये आपका 1.25 से लेके और लगभग जो है आपका 1.5 करोड़ तक के रेट है 60 मीटर के। अब साथियों एक आपने अंदाज़ा लगाया कि जो सेक्टर जो बसाए हैं ऑथोरिटी ने, तो ग्रेटर नोएडा की ये खासियत रही है, सबसे पहले तो उन्होंने रोड पर विशेष ध्यान दिया है, सेकंड नंबर उन्होंने ग्रीनरी पे विशेष ध्यान दिया है। तो जो दोनों चीज़ें होती हैं जिस भी मतलब शहर में या सेक्टर में, तो वो अपने आप में मतलब लोगों को अलग नज़र आता है। अब जैसे कोई भी लोग दिल्ली से आते हैं, बाहर से आते हैं, तो उनको 2 ही चीज़ ज़्यादा लुभाती हैं, एक तो ग्रीनरी और एक आपका रोड। तो दोनों ही पे ही इन्होंने विशेष ध्यान दिया है। अब आप इसमें देख लेंगे, ये 18 मीटर की रोड है और ये आपका देखो ग्रीनरी कितनी बड़ी फॉरेस्ट है, बहुत सुंदर मतलब फॉरेस्ट इसको डेवलप कर रखा है इन्होंने। और ये भी फॉरेस्ट है, ये भी बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है। और यहाँ पे लगभग ये भी फॉरेस्ट है, ये भी डेवलप किया हुआ है। यहाँ पे तो मार्केट बन गई है, ये वाली ये मार्केट बन गई है। तो आप इस हिसाब से लगा लो कि ये जो है क्या नाम है, ये आपका यहाँ पे ये जो एरिया है इसमें आपका बीटा 1 की मार्केट है। तो एक मार्केट तो इसके पास ये हो गई है, एक मार्केट इसके पास ये हो गई है। तो ये 2 मार्केट इसके पास हो गई है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक ये भी खुल गया है अभी, तो ये भी इसके पास मार्केट हो गई है। ये नर्सरी स्कूल हो गया है, ये कम्युनिटी सेंटर हो गया है। तो आपका उस हिसाब से जो है ये अपने आप में मतलब सेक्टर जो ग्रीनरी के हिसाब से बहुत अच्छा है। वैसे तो थोड़ा सा ये मतलब बैक पड़ जाता है, ये एरिया इसका थोड़ा सा डल माना जाता है, जो क्योंकि ड्रेन नाला है ये एरिया थोड़ा सा इसको मतलब इसमें स्मेल वगैरह थोड़ी सी आती है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये एरिया थोड़ा सा डल माना जाता है इसका। साथ ही अब चलते हैं इसके गामा 2 पर। गामा सेकंड का जो सेक्टर है आप देखोगे, जी ब्लॉक हो गया, एच ब्लॉक हो गया, जे ब्लॉक हो गया, आई ब्लॉक हो गया। इसकी पहले मैं आपको खासियत बता दूं, इसकी क्या खासियत है। पहले यहाँ पे जहाँ वाटर वर्क लिखा हुआ ये पे ग्रेट नोएडा अथॉरिटी हुआ करती थी। ये इसके सामने गामा 1 हो गया, यहाँ पर लोकल मार्केट है ये वाली। एक लोकल शॉपिंग सेंटर ये बना हुआ है यहाँ पे ये वाला। और रजिस्ट्रार ऑफिस भी आज अभी भी यहीं पर ये जो एरिया है ये रजिस्ट्रार ऑफिस का है। यदि हमें ग्रेट नोएडा में कहीं भी रजिस्ट्री करानी होती है, यमुना की रजिस्ट्री करानी होती है, तो हमें यहीं पर आना पड़ता है। तो साथियों सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इसके बैक साइड में ये जो एरिया है ये पूरा बड़ा फॉरेस्ट है, मतलब करीब 5-6 किलोमीटर का लेके यहाँ से सूरजपुर करीब 5 किलोमीटर पड़ता है। तो 4 से 5 किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया है ये वाला। इसकी ये खासियत है कि यहाँ पर ये डीपीएस भी यहीं पर है, ये एरिया डीपीएस का है, डीपीएस कॉलेज जो स्कूल है वो भी यहाँ पर है। और आपका इधर ये आपका जो गामा के ये जो एरिया है यहाँ पर मिनी कनाट प्लेस आ गया कोने पर बीटा 2 का। तो ये आपका मतलब शॉपिंग सेंटर, ये भी शॉपिंग सेंटर है यहाँ पर, ये भी शॉपिंग सेंटर है। तो आप देखोगे गामा सेकंड बिल्कुल बीटा की तर्ज पर बना हुआ है, जैसे बीटा 2 थे ऐसे ही जो है आपको देखने में लगेगा, नज़र आएगा बिल्कुल सेम ही उसकी 2 कॉपी लग रहा है गामा सेकंड। तो ये देखेंगे आप, ये जो शुरू में दिए हुए हैं इन्होंने ये 30 मीटर के हैं। एक सबसे छोटा जो साइज था जो सबसे पहले अलॉटमेंट हुई थी यहाँ पे वो 30 मीटर की थी इन्होंने, जो उस टाइम जो है आपका 30 मीटर के इन्होंने एक फ्लोर बना के दिए थे। 1 रूम सेट दिया था, 1 रूम लैट्रिन बाथरूम और किचन, वो इन्होंने सबसे शुरू में बना के दिए थे। उस टाइम ये जो अलॉटमेंट लगभग हुई थी शायद 2 लाख या 1.5 लाख की,
कम की हुई थी उस टाइम तो अलॉटमेंट। तो ये सबसे शुरू में इन्होंने 30 मीटर के ये बना के दिए थे। ये वाला जो एरिया है 30 मीटर का है। आज तो इनकी कीमत 35-40 लाख रुपए हो गई है। और आपका जो है इसके बाद आ जाता है ये वाले आपके 60 मीटर के हैं। ये वाला एरिया, ये आपका एरिया 60 मीटर का है। 60 मीटर का रेट वही है आपका 1.25 से लेकर 1.5 करोड़ के आसपास का है। और ये आ जाते हैं आपका जो है जो एच ब्लॉक है, ये आपका 120 मीटर का है। ये तो ये थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये आया हुआ है आपका, तो लोगों ने यहाँ पे क्या ऑफिस बना लिए हैं। ये 2 लाइन तो ये आपका, और ये वाले तो काफ़ी को यहाँ किसी भी रेट में चीज़ मिलती नहीं है। मतलब आप मान के चले 120 मीटर का 3 करोड़ में भी मिलेगा तो आदमी 3 करोड़ में भी ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं चलती, किराया बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है यहाँ पे यदि बैक साइड को यहाँ इस एरिया में आएंगे तो यहाँ पर रेट आपको वही जो 2.25 के आसपास आपको 120 मीटर का मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम ये 200 मीटर का। 200 मीटर का जो एरिया ये वाला, इसमें इन्होंने ये 24 मीटर रोड दी है। ये वाली, ये भी 24 मीटर रोड है और ये भी 24 मीटर रोड है। ये इधर 18 मीटर रोड दी है। तो मतलब ये मान के चलें आपका जे ब्लॉक जो पड़ता है 200 मीटर का, बहुत अच्छा सेक्टर माना जाता है 200 मीटर में जे ब्लॉक को। इसमें रेट आप मान के चलें लगभग जो है 3.25 से 3.5 करोड़ के आसपास का 200 मीटर का रेट है कंप्लीशन। और ये आपका आई ब्लॉक हो गया, ये 350 मीटर का है। इसमें आप मान के चलें लगभग जो 4.5 के आसपास के रेट है, 4.5 से 4.25 के आसपास के रेट है प्लॉट के। तो आप देखोगे कि लगभग हमने अल्फा से शुरू किया, गामा तक हम पहुंच गए। लगभग हमने 6 सेक्टर पूरे कर लिए हैं। लेकिन आप रेट का डिफरेंस देखोगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 10-5 लाख रुपए का ऊपर नीचे है। तो ज़्यादातर इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे सेक्टर एक ही लेवल के हैं, ऊपर नीचे, कहीं पर कोई प्लस है तो कहीं दूसरा माइनस है। तो उसमें कहीं पर मान लो मेट्रो स्टेशन आ रहा है तो कहीं पर कॉमर्शियल स्पेस आ रहा है किसी का। तो लगभग मतलब ये सारे अल्फा बीटा गामा 6 के 6 सेक्टर जो है एक ही लेवल के सेक्टर हैं और लगभग एक सही रेट है इनका। अब हम चलते हैं डेल्टा 1 पर। ये सबसे बड़ी खूबी तो इसकी क्या है, ये कॉमर्शियल है ये वाली। और सेकंड क्या है कि इसका जो आपका जो डेल्टा के साथ ही जो मेट्रो स्टेशन है, ये सबसे इसका प्लस पॉइंट है। कॉमर्शियल भी होगी है और आपका जो है जैसे अल्फा 1 में है सेम, उसमें कॉमर्शियल भी होगी साथ साथ में और मेट्रो स्टेशन भी होगा। ऐसे ही आपका डेल्टा हो गया, इसमें कॉमर्शियल भी हो गई और आपका जो मेट्रो स्टेशन भी होगा। इसका प्लस पॉइंट ये है आपका जो इसमें जो एक तो ये एंट्री हो गई है इसकी, एक ये एंट्री हो गई है आपका, एक ये एंट्री है और एक ये एंट्री, इसकी 4 एंट्री हैं। तो इसमें जो आप मान के चलें लगभग जो है साइज जो है इसमें आपका 3 साइज है, 60, 120 और 200 के साइज हैं। 60 मीटर का जो 60 मीटर के जो प्लॉट हैं वो ये वाले जो येलो कलर के हैं, ये 60 मीटर के हैं। तो आप देखोगे 60 मीटर इसमें ज़्यादा है, टोटल ज़्यादातर 60 ही मीटर है। ये पूरा 60 मीटर के एरिया है पूरा का पूरा ये। तो लगभग जो है 60 मीटर के आपके सबसे ज़्यादा प्लॉट है इसमें। 60 मीटर का रेट वही आपका लगभग मान के चल रहे हैं। डेल्टा 1 है तो आपका 1.20 से शुरू होकर आपका 1.45 1.50 का रेट है आपका ग्राउंड से 2.5 और 3 मंजिल का। क्योंकि प्लॉट तो इसमें मिलते नहीं है, लोग कंप्लीशन भी नहीं बनाते, सीधा ही एक फ्लोर बना देते हैं क्योंकि छोटा साइज है। इस वजह से लोग सीधा ही या तो ग्राउंड फ्लोर मिलेगा या आपको 2 मंजिल मिलेगा या 2.5 मंजिल मिलेगा, 3 मंजिल मिलेगा। अब आ जाते हैं हम जो है 120 मीटर पे। 120 मीटर का जो रेट है, 120 मीटर का जो साइज है ये वाले हैं बैंगनी कलर, 120 मीटर के हैं ये। 120 मीटर का जो रेट है डेल्टा में लगभग 2 से शुरू होकर आपका 2.15 के आसपास का रेट है। थोड़ा सा मतलब उससे आप मान के चले अल्फा बीटा लगभग जो है 20 लाख रुपए कम है। डेल्टा 1 में मतलब 120 मीटर थोड़ा महंगा ही है, उसके लगभग बराबर ही। डेल्टा तो थोड़ा सस्ता है, इसमें तो आप रेट मान के चलो 2.25 के आसपास ही हैं 120 मीटर के। 200 मीटर का ये वाला साइज है आपका, ये वाला आसमानी जो कलर है ये आपका 200 का। 200 रेट भी आप मान के चले 3.25 के आसपास का रेट है। तो इसमें भी आप देखोगे ग्रीनरी, देखो ये ग्रीनरी है ये वाली आपका, ये आपका हाई सेकेंडरी स्कूल है ये वाला। और आपका ये चारों तरफ इसके देखो ये ग्रीन बेल्ट दिए इन्होंने, ये इस सेक्टर के चारों तरफ ग्रीन बेल्ट दिए इन्होंने। एक तरफ कॉमर्शियल है, बाकी चारों तरफ ग्रीन बेल्ट दी है, ये प्लस पॉइंट है इसका। बाकी छोटी छोटी कॉमर्शियल है, इनमें फैसिलिटी भी है, ये कॉमर्शियल है सब।
तो डेल्टा 1 भी अपने आप में बहुत अच्छा सेक्टर है। इसमें भी आप सेल परचेज मतलब आप अपने रहने के लिए बहुत अच्छा है। मेट्रो की भी कनेक्टिविटी सबसे पास में है। आपका कॉमर्शियल भी मतलब काफ़ी बड़ी कॉमर्शियल है, तो आप जो है इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डेल्टा सेकंड। इसमें आपका 200 और 120 मीटर के साइज़ है डेल्टा में। तो डेल्टा 1 जो है आपका ये वाला 120 मीटर का साइज़ है, ये वाला ये 120 मीटर के साइज़ है आपके, और ये सभी जो है 200 के हैं। तो आप में इसमें क्या है कि लगभग बराबर रेट है। 120 मीटर का आप मान के चलें वही 2.25 के आसपास का रेट है, मतलब 2.15 के आसपास, 10 लाख रुपए कम रेट है डेल्टा 1 से। और आपका जो 200 का है रेट, वो 200 का रेट भी आप मान के चलें करीब 2.25 से शुरू होकर और आपका 3-5 के आसपास का रेट है। मेन है सबसे बड़ी बात क्या है कि ये थोड़ा सस्ता, ये एरिया थोड़ा सस्ता है। जो ये है ये यहाँ पे जो साखीपुर के शमशान है, तो इसके पास जो रेट है वो थोड़ा सा कम है 200 मीटर में। मतलब ये आपका ये मान के चले 2.25 के आसपास, 2 के आसपास भी मिल जाती है चीज़ें। तो ये जो है थोड़ा सा एरिया ना, ये शमशान की वजह से ये एरिया थोड़ा सा सस्ता है। बाकी तो सारा एरिया बढ़िया है, और मतलब उससे भी आपका इन्वेस्ट पर्पज से भी सबसे अच्छा है। तो आप डेल्टा सेकंड भी अपने आप में बहुत अच्छा सेक्टर है, तो आप इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डेल्टा थर्ड। डेल्टा थर्ड का सेक्टर का देखोगे आपको नई लुक नज़र आएगी। इसका भी मैं कारण आपको बता दूं। डेल्टा 1 क्या है कि कुछ एरिया तो इन्होंने राइट साइड में ले लिया था, एम और एन पॉकेट ये 450 मीटर के हैं, और कुछ एरिया जो ये गामा 1 गामा 2 से रोड आ रही है, इस रोड के लेफ्ट साइड में ले लिया था। और ये पूरा बाकी का पूरा एरिया ये फॉरेस्ट है, जो मैं 4-5 किलोमीटर का बताया फॉरेस्ट, वो इसके बैक साइड में ही है। तो ये क्या, ये थोड़ा सा ही एरिया इनके पास था, तो इसलिए जो है थोड़ा सा सेक्टर ही अलग नज़र आता है ये वाला ये। और आपका जो एम एन पॉकेट में आपका 450 मीटर का जो रेट है वो 5 करोड़ से 5.25 करोड़ के आसपास का रेट है। ये वाला जो एरिया ये वाला, इसमें बड़ी लोग भी ज़्यादातर ISPCS ज़्यादातर लोग रहते हैं जो ग्रीनरी से प्यार करते हैं और जो बड़ा साइज में रहना चाहते हैं, क्योंकि पुराने सेक्टरों में बड़ा साइज डेल्टा थर्ड में ही है। बाकी उसके बाद तो ईटा सेक्टर आया है जिसमें 500 के साइज हैं, सिग्मा आया जिसमें 500 के साइज हैं, या चाईफाई सेक्टर आया जिसमें 500, 750, 1000 मीटर के साइज है। बाकी पहले पुराने जो सेक्टर थे उसमें डेल्टा थर्ड में ही सबसे बड़ा साइज था, जो 350 मीटर से ऊपर था, और बाकी कहीं भी जो है बड़ा साइज नहीं था। तो ज़्यादातर लोगों ने पहले जो बना लिए थे, ज़्यादातर लोगों ने इसी में जो है बड़े साइज में मकान बनाए हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके हम ओ ब्लॉक में। ओ ब्लॉक में ये जो एरिया है ये आपका 350 मीटर है, और ये आपका जो 200 है। तो यहाँ जो 200 मिल जाएगा वो 270 के आसपास मिल जाएगा। मतलब जैसे मान के चले वहाँ पे यहाँ मतलब 250 से 270 के आसपास मिलेगा, और वहाँ जो मिल रहा था वो लगभग 3 के आसपास मिला, 3.25 के आसपास मिल रहा। तो लगभग मतलब 30-40 लाख रुपए का ये थोड़ा सस्ता है। ऐसी 350 मीटर वहाँ 4.5 करोड़ के आसपास मिल रहा था, और यहाँ आपका 370 के आसपास जो है मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आप मान के चलें लगभग 60-70 लाख रुपए का अंतर है इस सेक्टर में। लेकिन ये है कि ये जो ग्रीनरी से प्यार करते हैं, जिनको शुद्ध हवा चाहिए, ये पूरा एरिया जो वो लोग ज़्यादा इसमें रहते हैं, क्योंकि ये 4-5 किलोमीटर का जो एरिया है ये बिल्कुल ग्रीनरी है, और हमेशा जीवन भर फॉरेस्ट रहेगा। ये भी नहीं कि भाई बाद में कवर हो जाएगा बिल्डिंग में या उसमें। तो साथियों, आज हमने जो आपको जानकारी दी है, पहले हमने जो जानकारी दी थी आपको परिचौक के इस एरिया में दी थी, इस एरिया में, और आज हमने जो जानकारी दी है वो इस एरिया की दी है, ये वाली। अगले जो हम अगला जो एरिया हम लेंगे, इसमें लगभग कुछ एरिया ये रहेगा आपका जीटा वाला। इसमें वैसे तो एक ही सेक्टर है, और बाकी का ये वाला एरिया रहेगा, ये वाला आपका ये वाला एरिया हम कवर करेंगे अगली वाली वीडियो में। ये वाला जीटा वाला एरिया, स्वर्णनगरी, सेक्टर 36, 37, सिग्मा 1 और 2, इस एरिया को हम अगली वाली वीडियो में कवर करेंगे। साथियों, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है कि भाई हम आपको ये वीडियो बनाएं या हमें आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में काफ़ी दिन से गुरुदेव वालों ने वीडियो नहीं बनाई थी। लोगों की डिमांड रेगुलर आ रही थी कि भैया आप ग्रेटर नोएडा को तो भूल गए हैं, यमुना के चक्कर में लगे रहते हैं। तो हमने फिर आपकी उसको ध्यान में रखते हुए अब जानकारी ग्रेटर नोएडा की दी है, क्योंकि ज़्यादातर जो आपका एक्चुअल यूजर है, रहने वाले लोग हैं, उनको जानकारी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको वहाँ प्रॉपर रहना है।
तो जीवन भर रहना है, तो लोग ये कहते हैं कि भाई हमें तो वहाँ मकान बनाना है, लेकिन आप ग्रेट नोएडा के बारे में कोई जानकारी देते नहीं हो। तो हमने इसी आपकी सलाह को ध्यान में रखते हुए हमने जो है ग्रेट नोएडा में वीडियो बनानी शुरू कर दी हैं। अभी तक हमारे बच्चे ही जाते थे साइडों पर वीडियो बनाते, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था कि किस तरह से ये सेक्टर डेवलप हुए हैं, किस तरह से ग्रेट नोएडा डेवलप हुआ है। तो हमने प्रॉपर मैप के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको पूरे ग्रेटर नोएडा का मास्टर प्लान समझ में आ जाए, उसका लेआउट प्लान किस तरह से है वो समझ में आए। वो मैप पे ही समझ में आता है, यदि हम सेक्टर में जाके पता करेंगे तो उसमें आपको सेक्टर का तो पता चल जाएगा किस तरह से ये सेक्टर है, लेकिन आपको प्रॉपर यदि समझ में आएगा तो वो मास्टर प्लान से और जो है रेगुलर जो मास्टर प्लान में कौन कौन से कहाँ पर सेक्टर है उनके बारे में जानकारी और किस किस हिसाब से मतलब रेट है, क्यों आपको खरीदना चाहिए क्यों नहीं खरीदना चाहिए, तो वो सारी डिटेल हम आपको बारीकी से बता रहे हैं। तो साथियों, हमारा यदि चैनल आपको अच्छा लगता है, आपको ये लगता है कि ये चैनल में कुछ विशेषता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। और आपका क्योंकि इस वीडियो की जिसको ज़रूरत है, यदि आप शेयर करें तो वो वीडियो वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ उसकी मेन ज़रूरत होती है। लाइक करें, कोई मान लो कुछ भी बोलना है तो कमेंट करें, कमेंट में भी आप कुछ हमें बता सकते हैं मैसेज के द्वारा कि भाई ये सही है या ये गलत है। तो साथियों, हम आपको रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए रेगुलर आपको वीडियो बना के देते रहते हैं। तो आगे भी हम ऐसी रेगुलर हम वीडियो देते रहेंगे। अगली वीडियो भी हमारी ग्रेटर नोएडा पर ही आने वाली है। तो आप रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपना प्यार हमारे चैनल पर बरसाते रहिए और हम आपकी कसौटियों पर खड़े उतरते रहेंगे। साथियों, इसी के साथ आते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।